अब 1 अप्रैल से बिना कोर्ट कचहरी गए कब्जा हटेगा फटाफट। जी हाँ साथियों, अगर आपकी प्रॉपर्टी पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है और कब्जा वो नहीं छोड़ रहा है, अब आप पुलिस थाने जाते जाते थक गए हैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते लगाते भी थक चुके हैं, हार गए हैं, तो आप परेशान ना हो। हमारे इस वीडियो को देखने से आपको फ़ायदा हो सकता है। वीडियो स्किप करके ना देखिएगा, आधी अधूरी जानकारी से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। अगर किसी व्यक्ति ने आपके प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा कर लिया है, जबकि वो ये जानता है कि इस प्रॉपर्टी पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन हम तो दबंग हैं, जिस प्रॉपर्टी को चाहेंगे उस प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा कर लेंगे, तो ऐसे लोगों की अब खैर नहीं होने वाली है। बस आपको करना क्या है, एक शिकायत प्रार्थना पत्र पीएम पोर्टल पर आपको देना है और उस शिकायत प्रार्थना पत्र पर अपना नाम, पिता का नाम, पूरा एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर और जिस गाटे पर किसी भी व्यक्ति ने कब्जा किया हो उस गाटे का नंबर भी ज़रूर लिखना है। अब आपको अपोजिट पार्टी में जिस व्यक्ति ने कब्जा किया है उसका नाम, पता, मोबाइल नंबर, पूरी डिटेल कहीं से पता करते हुए आप उसको लिखें और पीएम पोर्टल पर आप शिकायत प्रार्थना पत्र कर दीजिए। फिर क्या होगा, 10-15 दिनों के बाद वहाँ से एक जांच आएगी। वो जांच 2 जगहों में से कहीं पर भी हो सकती है। कभी कभी तो वो जांच थानों पर चली जाती है और कभी कभी वो जांच तहसीलों में चली जाती है। तहसील के पास जाएगी तो वो तहसील से होते हुए जो उस गाटे के क्षेत्रफल का लेखपाल होगा क्षेत्र का, वो उसकी जांच पा जाएगा और वो उसकी जांच करने उस गाटे नंबर के स्थान पर जाएगा जहां पर कि अवैध कब्जाधारी ने कब्जा कर लिया है। वहां के आस पड़ोस के लोगों से वो पूछताछ करेगा कि ये ज़मीन किसकी है। तो जब पूछताछ वो करेगा तो वहाँ के जो प्राइवेट से व्यक्ति होंगे गांव देहात के, वो 2 बातें बता सकते हैं। एक तो ये कहेंगे कि ये भूमि नंबर जो है वो फला व्यक्ति के नाम दर्ज है, लेकिन इस पर फला व्यक्ति कायम है। तो हो गई ना 2 बात। एक ही व्यक्ति 2 बात बोल रहा कि ज़मीन तो फला व्यक्ति की है लेकिन उसको कब्जा किसी दूसरे व्यक्ति ने कर रखा है। तो अब वो लेखपाल जो होता है वो तो बयान नोट कर लेगा, यहीं पर वो आपसे भी पूछेगा, सो आप ये बताइए कि ये मेरी ज़मीन है, और जो उसका आपके पास पेपर्स हो वो पेपर आप लेखपाल को दे दीजिए और दिखा दीजिए। अगर मौके पर आपके पास पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेखपाल जी से ये कहिए कि सर मुझे 1-2 दिन का समय दे दीजिए और हम आपको पेपर उपलब्ध करा देंगे। तो वो बहुत इजली वे में आपको 1-2 दिन का समय दे देंगे और आप जो है उसका पेपर उपलब्ध करा दीजिए और उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिए कि सर ये मेरी ज़मीन है, हम कमज़ोर हो गए थे, इन्होंने जबरन मेरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। अब जब आप पेपर दे देंगे तो वो उस पेपर की तहकीकात करेगा। अब इसके बाद जो अवैध कब्जाधारी है लेखपाल उसके पास भी पूछने जाएगा, लेकिन अब उनके पास तो कोई पेपर है नहीं। वो तो यही कहेंगे कि हमारे पूर्वज के ज़माने से कब्जा है या हमने इसको जबरन कब्जा कर लिया, मुझे नहीं मालूम ये ज़मीन किसकी है। वो जो अवैध कब्जाधारी है वो तमाम तरीके से बहाने बनाते हुए लेखपाल जी को या जो भी जांच अधिकारी जांच करने जाएगा उसको उलझाने का प्रयास करेगा। लेकिन वो जो जांच अधिकारी होते हैं बहुत सज्जन होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं और पेपर पर ही वो विश्वास करते हैं और अंततः वो एक रिपोर्ट लगाकर सीएम पोर्टल पर उसको भेज देंगे।
अब जब सीएम पोर्टल पर भेज देंगे तो वो चला जाएगा पीएम पोर्टल के पास, या कभी कभी पीएम पोर्टल पर ही भेज देते हैं। अब आपके पास वहाँ से पीएम पोर्टल से एक इंक्वायरी टेलीफोन आएगा कि आपने जो शिकायत प्रार्थना पत्र दिया था उसका निस्तारण हुआ या नहीं हुआ। तो जब आपका निस्तारण हो जाएगा, लेखपाल आपके पक्ष में रिपोर्ट लगा देंगे, तो आप तो यही कहेंगे ना कि नहीं, मेरे अवैध कब्जाधारी जो थे उस प्रार्थना पत्र का जो हमने शिकायत दिया था उसका निस्तारण हो गया। अब लेखपाल जब जांच करेगा तो वो उनको 2-4-5 दिन का समय भी दे देगा कि आप 2-4-10 दिन के अंदर जो आपका एक कब्जा है, जैसे कोई फसल बोई है या जो भी चीज़ें हैं, तो उसको आप हटवा लीजिए, उसको आप कटवा लीजिए। अन्यथा की स्थिति में हम आपके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस के तहत मुकदमा दर्ज करा देंगे। तो जब क्रिमिनल ऑफेंस के मुकदमे की बात आती है तो सारे अवैध कब्जेधारी डर जाते हैं, वो अपना सामान हटा लेते हैं और लेखपाल ये रिपोर्ट लगा देगा, या जांच अधिकारी जो होते हैं वो रिपोर्ट लगा देते हैं कि इस व्यक्ति ने जो शिकायत किया था इसका वास्तविक भूमि नंबर जो गाटा थी इस पर ये व्यक्ति आ गया है, अवैध कब्जाधारी को हटा दिया गया है, और वो रिपोर्ट जो है पीएम पोर्टल को प्रेषित कर देते हैं। अब इसी पीएम पोर्टल से जब आपको इंक्वायरी होगी, आपसे पूछताछ होगी, तो जब आपको ज़मीन मिल जाएगी तो आप यही तो कहोगे ना कि हमको हमारी ज़मीन मिल गई है, अवैध कब्जाधारी यहाँ से चला गया है। जब अवैध कब्जाधारी का कोई स्वामित्व नहीं रहता है, कोई हक नहीं रहता है, तो जांच में तो वो कुछ दिखा ही नहीं सकते हैं, लिहाजा उनको उस अवैध कब्जे को छोड़ना ही होगा। इस तरीके से आप बिना कोर्ट कचहरी गए आप पीएम पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत प्रार्थना पत्र देते हुए अवैध कब्जाधारी से आप अपना कब्जा हटवा सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि आपने आज मेरी वीडियो देखा है, और आप आज ही या कल पीएम पोर्टल पर शिकायत कर देते हैं कि साहब मेरी ज़मीन थी, हमने इस तरीके से एक वीडियो देखा, मुझे जानकारी मिली है, तो अब हम आज चलते हैं ऑनलाइन पीएम पोर्टल पर शिकायत कर देते हैं। तो मान लेते हैं कि आज अगर आप पीएम पोर्टल पर इसकी शिकायत किए हैं तो आज से आप जोड़ लीजिए कि 20 दिन के अंदर यानी 1 अप्रैल को आपका ये पीएम पोर्टल का जो शिकायत प्रार्थना पत्र आपके माध्यम से जाएगा उसका निस्तारण हुआ रहेगा। आज का हमारा ये विषय था कि 1 अप्रैल से लपेटे में अवैध कब्जाधारी कब्जा करना ही होगा खाली। आज का ये था हमारा विषय। अगर हमारी वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी है तो हमारे चैनल लाभित भास्कर को आप सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलिएगा। फिर आपके साथ मिलेंगे एक नए टॉपिक के लिए, तब तक के लिए प्रणाम, धन्यवाद।